हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं अपना जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाले बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि जो होम साइंस का ब्रांच है आप लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके हम लोग फर्स्ट पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है आपका एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव विकास का उच्चतर अध्ययन पार्ट सेकेंड, ठीक है। सॉरी, देखिए गले में थोड़ी खराश है और तबीयत काफ़ी दिन से चली यानी कि खराबी चली आ रही थी। तो लेकिन देखिए अब आप सभी लोगों के पेपर जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं फ्रेंड्स। 12 मार्च से आप लोग के पेपर हैं, ठीक है। 12 से लेकर के 19 तक आप लोग के पेपर चलेंगे और अब आप लोग का टाइम टेबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब आप लोग अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते रहिए। ओके, तो अभी तक देखिए फ्रेंड्स, जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना। ओके, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस है आप लोगों के, कल हम आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे पेपर 1 के, ठीक है। कल शॉर्ट करा देंगे, आज लॉन्ग करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं बताइए, ठीक है। हम लोगों ने पूर्व प्रौढ़ावस्था और आप लोग का जो मध्य प्रौढ़ावस्था है दोनों के बारे में पढ़ लिया है। उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं के बारे में हमको पढ़ना था, ठीक है। ये आप लोग का पेपर 1 में है, एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसमें हम लोगों को यानी कि प्रौढ़ावस्था के ही बारे में ज्यादातर अध्ययन करना है। पार्ट 2, पार्ट 1 से आप लोग समझते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और पार्ट 2 में किशोरावस्था के बाद जो भी आपकी अवस्थाएं आती हैं वो आपको पार्ट 2 में पढ़ना है, यानी कि एमए थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार से पूछ सकता है कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या परेशानियां होती हैं, यानी कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में आप सभी लोगों को क्या क्या समस्याएं यानी कि परेशानियां क्या क्या होती हैं। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों यानी कि मानसिक तनाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। यानी कि आप लोगों से पूछा गया है उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं, ठीक है। और उत्तर प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या परेशानियां होती है उसके बारे में पूछा गया है। और प्रौढ़ावस्था में यानी कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कौन कौन से कारक है, क्या क्या परेशानियां होती हैं स्वास्थ्य संबंधित, या फिर क्या क्या कारक यानी कि कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। और जो विशेषताएं होती है वो उसके गुण के बारे में होता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था के गुण और दोष ये दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं विशेषता के बारे में, ठीक है। यानी कि आप किसी का भी विशेषता बताएँगे, उसकी अच्छी बातें भी बताएँगे, ठीक है? उसके यानी कि जो अच्छे गुण होंगे उसको भी बताएँगे और उसके में जो कमियाँ होंगी उसके भी बारे में बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो कारक है यानी कि जो उत्तर प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानियाँ होती हैं उसके कारक आपको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे और आंसर में हम लोग सबसे पहले अपना उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, जब उत्तर प्रौढ़ावस्था के बारे में बात की गई है यानी कि विशेषताओं के बारे में, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या होना चाहिए, उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसके में हम लोगों को लिखना क्या है, ठीक है, वो हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं के बारे में यहाँ पर हेडिंग डाला है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पर लिखना है कि उत्तर प्रौढ़ावस्था के विशिष्ट लक्षणों के कारण इन्हें जीवन विस्तार को विभिन्न अवस्थाओं से अलग पहचान प्रदान की जा सकती है। यानी कि जो उत्तर प्रौढ़ावस्था के विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, इनके कारण जो जीवन विस्तार को विभिन्न अवस्थाओं से अलग पहचान प्रदान की जा सकती है उत्तर प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। और यह अवस्था शारीरिक व मानसिक शक्तियों के क्षय होने की अवस्था होती है। यानी कि जो उत्तर प्रौढ़ावस्था होती है उसमें व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है, ठीक है। ये शारीरिक व मानसिक शक्तियों का क्षय होने की अवस्था किसको कहा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था को, ठीक है। आगे है कि जब मनोवैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि जब मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति जड़ की तरफ बढ़ते हैं, जड़ का मतलब क्या होता है, छीड़ हो जाना, यानी कि शक्तियां खत्म हो जाती है, छीड़ हो जाती है, ठीक है। जड़ की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि जड़ की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन आम होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की भूमिका में परिवर्तन, ठीक है। व्यक्ति का दृष्टिकोण रूढ़िवादी ज्यादा होना, यानी कि जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है वो रूढ़िवादी ज्यादा होना, समाज में अल्प समूह का स्तर व स्वयं को पुनः चुस्त व प्रसन्न रखने की इच्छा आदि, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि उपर्युक्त परिवर्तन के अलावा कुछ विशेषताएं प्रत्येक व्यक्ति में देखी जाती है जिन्हें निम्नानुसार वर्णन किया गया है। यानी कि जो आपके उत्तर प्रौढ़ावस्था में कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है,
वो आपके कई प्रकार से किया जा सकता है उसका वर्णन। जो सबसे पहला आपका वर्णन होगा वो आपका पहला पॉइंट हास का काल होगा, यानी कि उत्तर प्रौढ़ावस्था हास का काल होता है। हास का काल से क्या मतलब है, चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। और इसके यानी कि हास के काल से क्या मतलब, यानी कि आप लोग इसे क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हास का काल, इसको और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही दिया गया है, ठीक है। समझने के लिए मैंने सब पूरा पॉइंट ही ले लिया है, ठीक है। पहला आपका पॉइंट क्या है, उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं में हास का काल। इसमें लिखिएगा आप लोग कि प्रथम 1 मिनट, खांसी आ रही है, ठीक है। चलिए देखिए बीच बीच में खांसी आ जा रही है तो हम वीडियो को यानी कि रोक करके फिर इसके बाद हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, बट ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हास के काल में देखेंगे कि जो प्रथम दृष्टया होती है, ठीक है, यानी कि जो प्रथम दृष्टया होती है उसमें आपका जो यह अवस्था होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मानसिक एवं शारीरिक योग्यता के क्षय की अवस्था होती है। हमने पहले ही बताया है आप लोगों को कि जो उत्तर प्रौढ़ावस्था होता है उसमें शारीरिक व मानसिक क्षय की अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो ये हास का काल भी यही, यानी कि हास का मतलब खत्म होना, यानी कि जो आपकी शारीरिक और मानसिक योग्यता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसी को आप लोग क्षय की अवस्था भी बोल सकते हैं, उसी को आप लोग हास का भी काल बोल सकते हैं, ठीक है। हास या फिर क्षय दोनों एक ही बात है, ठीक है। आगे है कि जिसकी क्षतिपूर्ति व्यक्ति अपने जीवन के पुराने अनुभवों ज्ञान के उपयोग द्वारा करता है। जरण के साथ व्यक्ति की शक्ति में कमी, प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर की गति होगी यहाँ पर, ठीक है। प्रत्युत्तर की गति में कमी स्पष्टतः देखी जाती है, परंतु कुछ व्यक्ति कौशलों के विकास के द्वारा इस कमी की पूर्ति कर लेते हैं। यानी कि हास के काल में क्या कहा गया है कि यानी कि जिसकी क्षतिपूर्ति जो व्यक्ति होती है वो अपने जीवन के पुराने अनुभव, यानी कि क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, और क्या उसके पास नॉलेज है उसके उपयोग के द्वारा, ठीक है, इसी जड़ के साथ व्यक्ति की जो शक्ति होती है उसमें कमी, प्रतिक्रिया या फिर प्रत्युत्तर की गति में कमी स्पष्टता देखी जाती है, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कौशलों के विकास के द्वारा इसमें जो कमी होती है उसको वो पूरी कर लेते हैं। यानी कि कुछ व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों यानी कि ज्यादातर व्यक्तियों में ऐसा होता है कि उनमें शारीरिक और मानसिक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है, ठीक है। आगे है इसमें हास के काल में, आगे है फर्स्ट पॉइंट में कि व्यक्ति की क्षमता या योग्यता में जब क्रमिक रूप से गिरावट शुरू होती है एवं व्यक्ति इसकी पूर्ति करने के योग्य रहता है, उस अवधि को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। और व्यक्ति जीवन के 50वें वर्ष में जड़त्व की स्थिति में आता है, या फिर 60 वर्ष से पहले या बाद के समय में भी प्राप्त करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ ऊपर समझ लेना है कि यानी कि जो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया था कि जो व्यक्ति है उसकी क्षमता या फिर योग्यता जब क्रमिक रूप से गिरावट शुरू होती है, ठीक है, एवं व्यक्ति इसकी पूर्ति करने योग्य रहता है, उस अवधि को जड़त्व कहते हैं। यानी कि देखिए जो जड़त्व होता है, ठीक है, आपसे एक नंबर का 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि जड़त्व क्या, यानी कि जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा केवल 4 लाइन लिख देंगे यहाँ पर कि व्यक्ति की क्षमता या योग्यता में जब क्रमिक रूप से गिरावट शुरू होती है या फिर व्यक्ति इसकी पूर्ति करने योग्य रहता है, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति होता है उसकी पूर्ति करने योग्य होता है, तो वो जो समय होता है, वो जो काल होता है या फिर वो जो अवधि होता है उसको जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति के जीवन के 50वें वर्ष में जड़त्व की स्थिति आ जाता है, यानी कि जब व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाता है तो उसमें जड़त्व की स्थिति आ जाती है, या फिर कभी कभी 60 वर्ष से पहले होता है, या फिर 60 वर्ष के बाद के समय में भी प्राप्त कर सकता है, वो जो जड़त्व की स्थिति होती है, ठीक है। आगे है कि यह परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति की वैयक्तिक विशेषताओं अर्थात यानी कि उसकी शारीरिक व मानसिक शक्ति के क्षय होने की गति पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि ये जो परिवर्तन होता है वो व्यक्ति के वैयक्तिक विशेषताओं या फिर उसकी शारीरिक व मानसिक शक्ति के क्षय होने की गति पर निर्भर करता है, ये जो जड़त्व वाली प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि जो जड़त्व का स्थान है, ठीक है। आगे है कि जड़त्व के विपरीत जरावस्था वह अवस्था है जिसे वृद्धावस्था कहते हैं। देखिए जड़त्व तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जो व्यक्ति में 50 वर्ष यानी कि 50वें वर्ष में उत्पन्न होता है जड़त्व वाला, ठीक है। जड़त्व का क्या मतलब है, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति होते हैं जो उनके अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को छीड़ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसमें छीड़ होने नहीं देते, ठीक है, उस कमी को वो पूरा कर लेते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। आगे आपका आ गया है इसके विपरीत जो जरावस्था होता है, ये क्या अवस्था होती है, जिसे वृद्धावस्था, यानी कि जो जरावस्था होती है उसको वृद्धावस्था कहते हैं, जो आपके 60 वर्ष के बाद आती है, ठीक है।
उस समय देखिए व्यक्ति में अधिक या कम मात्रा में शारीरिक क्षय व मानसिक गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में या फिर जरावस्था में यानी कि जब प्रवेश करता है, तो उस समय जो व्यक्ति होता है उसमें अधिक या फिर कम मात्रा में शारीरिक क्षय व मानसिक गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगती। जैसे कि क्या होता है, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने घरों में देखेंगे, जो यानी कि जो लोग बुजुर्ग होंगे, जो लोग आपके दादी दादा होंगे, 60+ हो गए होंगे, ठीक है, 70 के होंगे, 80 के होंगे। मेरे दादाजी तो आई होप अभी वो 94 के हैं, ठीक है। तो उन लोग में क्या होता है कि व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, ठीक है, खोया रहता है वो, और सामाजिक अलगाव या फिर कुछ समायोजन के शिकार होना, ठीक है, आदि अधिकतर व्यक्ति जड़त्व की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ व्यक्ति क्या होता है उसी अवस्था में मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वृद्धावस्था में। ओके, आगे है सॉरी। अतः जरावस्था तक नहीं पहुंचते। जरावस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या समाज में कम हो यानी कि कम होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट टाइम में आप लोग देखेंगे तो जैसे कि जितनी भी ज्यादातर मृत्यु हो रही है वो पहले ही हो जा रही है, ठीक है, वृद्धावस्था के पहले ही कोई किसी चीज का शिकार हो जा रहा है, तो कोई किसी भी चीज का शिकार हो जा रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि व्यक्ति बुजुर्ग होकर के यानी कि एकदम वो यानी कि असहाय की स्थिति में हो जाता था, बुजुर्ग हो जाता था, ठीक है, तब उसकी मृत्यु होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसकी जो संख्या है अब वो समाज में कम हो गई है, ठीक है। आगे है कि जरण की अवस्था में समायोजन एक कठिन कार्य माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, जरण की अवस्था में समायोजन यानी कि जो व्यक्ति होता है वो एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजन करना उसके अंदर एक कठिन कार्य माना जाता है। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति होता है वो जीवन की प्रक्रिया से अवगत रहता है, वह अपने पिछले ज्ञान अनुभव का उपयोग करता है, जबकि जरावस्था में व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता कि वह कितनी तत्परता के साथ टूटता जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो जरण की अवस्था होती है उसमें क्या होता है, समायोजन करना कठिन माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो जीवन की प्रक्रिया से अवगत रहता है और वो अपने पिछले ज्ञान और जो उसका खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका उपयोग करता है। लेकिन जब व्यक्ति जरावस्था में आता है उसको एहसास ही नहीं होता है कि वह कितनी तत्परता के साथ उसका जो साथ है वो टूटता जा रहा है या फिर छूटता जा रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता है। जरण की अवस्था क्या होती है, जो 50 वर्ष के यानी कि 50 वर्ष से कम या फिर 60 वर्ष से कम या फिर 50 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जड़ होता है, ठीक है। भले ही उनके अंदर समायोजन करना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ कुछ कहीं कहीं चीजें जो होता है वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब जरावस्था आता है, ठीक है, यानी कि जब वृद्धावस्था आ जाता है तो उनको ये मतलब यानी कि इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि उनका जो साथ है वो किस तत्परता से टूटता जा रहा है, उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है, ठीक है, जरावस्था में, यानी कि जो व्यक्ति 60 के प्लस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट था, हास का काल, ठीक है। दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक जरण। अब देखिए मनोवैज्ञानिक जरण के अंतर्गत क्या कहा गया है, ये आपका उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला क्या था, हास का काल। सेकंड पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक जरण। देखिए मनोवैज्ञानिक जरण के अंतर्गत आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वृद्धावस्था में होने वाले मनोवैज्ञानिक जरण जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी कि वृद्धावस्था में जो मनोवैज्ञानिक जरण होता है वो जरूरी नहीं होता है कि व्यक्ति के शारीरिक जरण के समानांतर परिवर्तित हो, यानी कि जो व्यक्ति का शारीरिक जरण है उसके समानांतर वो परिवर्तित हो, ठीक है। इस प्रकार का जरण किसी व्यक्ति में जल्दी या देर से होगा। यह मुख्यतया उसकी मानसिक क्षमता के उपयोग व दशा पर निर्भर करता है। व्यक्ति का स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति एवं अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण जड़ की तरफ जाने की स्थिति को दर्शाते हैं, जिसका प्रमुख कारण मस्तिष्क के ऊतकों में तीव्रता के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे है ऐसे व्यक्ति जिन्हें सेवानिवृत्त के बाद जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, वे इस अवस्था के दौरान काफी निरोग व स्वयं को असंगठित या अस्त व्यस्त महसूस करते हैं। यानी कि इसी अवस्था में देखिए सेवानिवृत्ति हो जाती है, यानी कि रिटायरमेंट जो होता है, ठीक है, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनके यानी कि जो जीवन होता है उसके प्रति कोई उनकी रुचि नहीं रहती है, ठीक है। और इस अवस्था के दौरान काफी निरोग व स्वयं को असंगठित या फिर अस्त व्यस्त वो महसूस करने लगते हैं। आगे है, इस प्रकार वे स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से टूटा हुआ समझने लगते हैं एवं शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यानी कि वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, ठीक है।
शारीरिक और मानसिक रूप से टूटा हुआ समझने लगते हैं, और इसी कारण देखिए टेंशन के कारण ही जो व्यक्ति होता है वृद्धावस्था में, ठीक है, उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आगे है कि अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इस अवस्था में अधिकतर व्यक्ति मस्तिष्क की बीमारी की अपेक्षा मस्तिष्क की कार्यशैली में गिरावट के कारण परेशान है, यानी कि मस्तिष्क की बीमारी उसको नहीं होती है, बल्कि जो मस्तिष्क में उसके मस्तिष्क की जो कार्यशैली होती है, यानी कि जो दिमाग उसका कार्यशैली यानी कि कार्य करता है, ठीक है, उसमें गिरावट के कारण वो परेशान रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक जड़ था। तीसरा आपका पॉइंट है जड़ का प्रभाव व व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखिए जड़ का प्रभाव और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये आपके उत्तर प्रौढ़ावस्था की किस प्रकार से विशेषताएं बता रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है जड़ का प्रभाव वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं में कि निवास की गति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, निवास की गति यानी कि जो रहने की गति है, ठीक है, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होती है, ठीक है। सॉरी। उसी प्रकार इस अवस्था में भी समान आयु के व्यक्तियों में जड़ का आगमन अलग अलग समय पर देखा जाता है। देखिए सीसरी ने अपने ग्रंथ डी सेनेक्टैट, ठीक है, डी सेनेक्टैट, ये किसका ग्रंथ है फ्रेंड्स? सीसरी का है, ठीक है। ये आप लोग नोट्स कर सकते हैं कि जो सीसरी हैं ये आपके मनोवैज्ञानिक है, इनका एक ग्रंथ है आपका डी सेनेक्टैट, ठीक है। इन्होंने इसमें इस बात का उल्लेख किया था कि जो वयोवृद्ध लोग हैं उसके साथ रहना, यानी कि वयोवृद्ध लोगों के साथ रहना मुश्किल होना है, ठीक है, यानी कि मुश्किल होता है। उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव में कड़वाहट की तुलना पुरानी शराब से करते हुए कहा कि जैसे समय बीतने के साथ शराब खट्टी नहीं होती, वैसे ही आयु वृद्धि के साथ जरावस्था में पहुंचने वाले सभी व्यक्ति के स्वभाव कड़वे नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि समय बीतने के बाद शराब यदि आपका खट्टा नहीं होता है, तो उसी प्रकार से जरावस्था में यानी कि वृद्धावस्था में पहुंचने वाले सभी व्यक्तियों का स्वभाव कड़वा नहीं होता। वो पहले से ही उनका व्यवसाय वैसा होता है, सॉरी व्यवसाय नहीं, उनका जो व्यवहार होता है, ठीक है, वो पहले से ही होता है। ऐसा क्या होता है, बुजुर्ग हो जाते हैं तो लोग खड़ूस हो जाते हैं, डांटने लगते हैं दादा दादी, ठीक है, वो ऐसा होता नहीं है। वो पहले से जो उनका व्यवहार रहता है वैसा ही रहता है, ठीक है। ये आप मानने के ऊपर है कि आप क्या उनको मान करके चल रहे हैं, ठीक है। आगे है आगे है कि विकास का प्रतिमान जिस प्रकार सभी लोगों पर लागू नहीं होता, वैसे ही हास का प्रतिमान सभी वृद्धों पर लागू हो जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यदि विकास का प्रतिमान जिस प्रकार से सभी लोगों पर लागू नहीं होता, वैसे ही जो हास का प्रतिमान होता है फ्रेंड्स, वो सभी लोगों पर लागू नहीं होता। जैसे कि कुछ लोग विकास कर पाते हैं अपने लाइफ में, कुछ लोग विकास नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोगों का शारीरिक यानी कि फिजिकली और मेंटली, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो अपने आप को हास नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं कि उनका हास हो जाता है, ठीक है, जो उनकी गति होती है शारीरिक और मानसिक, ठीक है। तो सबके में एक जैसी क्रियाएं नहीं होती है। आप सभी लोग जानते हैं यदि दो व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति एक समान सॉरी एक समान एक रूप से वो विकास नहीं कर सकते हैं। दोनों का जो विकास होगा, दोनों का जो माहौल होगा, दोनों का जो एनवायरमेंट होगा, दोनों का जो जेनेटिक्स होगा, ठीक है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। यदि वो एक ही माता पिता के बच्चे हैं तो भी उनका पर्यावरण क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों बच्चे के जो लक्षण होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विकास की प्रतिमान है, जिस प्रकार से सभी लोगों में एक ही प्रकार से लागू नहीं होता, वैसे ही जो हास का प्रतिमान है, ठीक है, यानी कि गिरावट का जो प्रतिमान होता है, हास का प्रतिमान होता है, वो सभी वृद्धों पर लागू हो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आगे है कि इस अवस्था के लक्षण जरूरी नहीं कि सभी वृद्धों में पाए जाएं, और यह भी आवश्यक नहीं कि वे प्रारंभिक लक्षण कहे जा सके, ठीक है। आगे है कि आयु वृद्धि का प्रभाव आयु वृद्धि का प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से होते हैं, तथा स्त्री पुरुषों में इसकी गति भी अलग अलग होती है, यानी कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग यानी कि अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है, आयु वृद्धि, ठीक है। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष में भी इसकी जो गति होती है वो सभी में अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी आप लोगों ने पढ़ लिया। और चौथा है आपका पुनर्यौवन की इच्छा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। हमारे जो वृद्धावस्था है इसके बारे में, सॉरी वृद्धा ने उत्तर प्रौढ़ावस्था, ठीक है, पुनर्यौवन की इच्छा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि समाज द्वारा अल्पसंख्यक समूहों का दर्जा देने पर अधिकतर बुजुर्गों में पुनर्जीवन प्राप्त करने की इच्छा प्रबल देखी जाती है, ठीक है। आगे है कि जरण की शुरुआत से ही ये लोग स्वयं को जवान दिखने के लिए स्वास्थ्य और वश्व, ठीक है, पोशाक खान पान के प्रति अधिक सचेत देखे जाते हैं। उस समय उनकी एकमात्र इच्छा जहां तक संभव हो जवान बने रहने की देखी जाती है, ठीक है।
यानी कि जैसे-जैसे उनका एज थोड़ा-सा वृद्धावस्था की ओर जाता है, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा-सा हाई मेंटल करके चलते हैं, ठीक है? कि वो रहेंगे 60 के, लेकिन वो सोचेंगे कि अभी भी हम 40 के ही दिखें, अभी भी हम 30 के दिखें। तो उनके अंदर एक जो पुनर्यौवन की इच्छा होती है, वो उनके अंदर एक जागृत होती रहती है, ठीक है? जरण की अवस्था की शुरुआत से वो पहले से ही अपना क्या है कि अपने आप को मेंटेनेंस करके चलते रहते हैं, ठीक है? आगे है कि आज का वृद्ध व्यक्ति जरावस्था को दूर करने के लिए दवाइयों का सेवन करना पसंद करते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही बात है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो लगता है कि वो अभी भी हम जवान दिखें, ठीक है? यानी कि हम बुड्ढे ना लगे इस प्रकार से वो कुछ-कुछ दवाइयों का भी सेवन करना पसंद करते हैं। जैसे कि देखिए, अधिकतर व्यक्तियों द्वारा जैसे कि लिंग हार्मोन चिकित्सा प्रारंभ करना, ठीक है? क्योंकि देखिए, वे मानते हैं कि शरीर में लिंग हार्मोन की कमी से जरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होती है, ठीक है? अतः पुनर्यौवन की प्राप्ति के लिए वे लिंग हार्मोन चिकित्सा लेना पसंद करते हैं। वर्तमान में देखिए, शोध प्रक्रिया से देखा गया है कि जो व्यक्ति होता है उसमें किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रणाली से पुनर्यौवन प्राप्त करना असंभव होता है, ठीक है? या फिर जरण की गति को धीमा करना। कुछ हद तक देखिए, जो हार्मोन होते हैं वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि जरण की जो गति होती है वो मंदता आ जाए। यानी कि कुछ हद तक कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि जो जरण होती है, यानी कि जो वृद्धावस्था होती है, उसकी गति में मंदता आ जाए। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को वृद्धावस्था तक यानी कि वो धीरे धीरे वृद्धावस्था में प्रवेश करेगा, ठीक है? उस दवाई का ऐसा असर होता है। आगे है इसी में कि चिकित्सकों का मानना है कि जलन से बचने के लिए जरूरी है स्वयं को स्वस्थ बनाए रखना तथा जीवन शैली को आयु के अनुसार बनाना। यानी कि चिकित्सकों का ये मानना है, आपके ठीक है, मनोवैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि उनका मानना है कि जलन से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, ठीक है? और जो आपकी जीवन शैली है उसको आयु के अनुसार बनाइए। यानी कि जितनी आपकी आयु है उसी प्रकार से आप अपने जीवन शैली को भी बनाइए, ठीक है? खान-पान, आदतें, नींद के प्रति सचेत रहना आवश्यक होता है। यानी कि खान-पान पर ध्यान दीजिए, ठीक है? आपकी जो आदतें हैं, अच्छी आदतों में उसको सुधार लाइए। जो नींद होता है, आप सभी लोग जानते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटा नींद ज़रूरी है, तो उतना आप नींद ज़रूर लें, ठीक है? नहीं तो आप समय से पहले ही बुड्ढे, आँख अंदर धँस जाएगा, ठीक है? तो ये सब प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, जैसे कि जरण की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पर आप जल्दी से गति कर जाते हैं, ठीक है? तो यदि आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो जरण की अवस्था में थोड़ा-सा मंदता आएगी, आप थोड़ा धीरे लंबे समय के बाद जाएँगे, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि जो खान-पान है, आदतें हैं, नींद के प्रति सचेत रहना आवश्यक है, तभी जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी सुखी हो सकती है एवं उनका जो शरीर है वो स्फूर्ति युक्त होगा, ओके? तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ लिया। 5वां पॉइंट है आपका जड़ एवं शारीरिक परिवर्तन। देखिए, उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं हैं जड़ एवं शारीरिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि उत्तर प्रौढ़ावस्था के कुछ शारीरिक लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं कि उन्हें पहचानने में व्यक्ति किसी प्रकार का धोखा नहीं खा सकता है, ठीक है? जिन्हें मनोवैज्ञानिक अर्थों में आयु वृद्धि सूचक कहा गया है। शरीर के बाह्य परिवर्तन से समाज यह समझ जाता है कि व्यक्ति वृद्ध हो रहा है, क्योंकि अच्छे से अच्छे सौंदर्य प्रसाधन भी उन्हें छिपाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए, चेहरे पर इसका प्रभाव देखा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, सबसे पहले उसके चेहरे पर प्रभाव देखा जाता है। यानी कि जो आपके चेहरे की जो स्किन है उसमें सिकुड़न आ जाती है, ठीक है? देखकर पता चल जाता है। आगे है गालों तथा गले की त्वचा में झुर्रियां, ठीक है? पलकों का फूलना, आंखें चमकहीन व धुंधली हो जाती हैं, दांतों का गिरना, फलस्वरूप बोलने में दोष जैसे लक्षण प्रमुख है। यानी कि जो जरण के समय जो आपकी शारीरिक परिवर्तन होती है वो किस प्रकार से हो सकती है? यानी कि आप जैसे कि वृद्ध होंगे, धीरे धीरे आपकी त्वचा सिकुड़ने लगेंगी, ठीक है? आपके गाल है, आपकी जो त्वचा है उस पर झुर्रियाँ आने लगेगी, जो आपके आँख का पलक है वो फूलने लगेगा, आँखों में आपके लाइट होती है पहले, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे आप जरण की अवस्था में जाएँगे, शारीरिक परिवर्तन होगा, तो जो आपकी आँखें चमक रहती हैं, ठीक है? चमकदार होती हैं, वो बाद में जाकर के चमकहीन हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, ठीक है? दाँत गिर जाते हैं, इसके फलस्वरूप ये सभी आपके शारीरिक दोष के प्रमुख लक्षण हैं जरण के अवस्था में, ठीक है? यानी कि वृद्धावस्था में। तो इस प्रकार से भी देखिए, ये आपके उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 5 पॉइंट हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब 6वें पॉइंट की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। 6वां पॉइंट है आपका जड़ एवं लैंगिक परिवर्तन, ठीक है? 6वां पॉइंट क्या है? जड़ एवं लैंगिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत देखिए है कि जड़ की अवस्था में व्यक्ति की लैंगिक क्षमता में ह्रास देखा जाता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा काम इच्छा में कमी पहले देखी जाती है, ठीक है?
मध्य प्रौढ़ावस्था में अंड ग्रंथियों का ह्रास होने लगता है, वैसे ही पुरुषों में परिवर्तित काल में कामेच्छाओं में कमी आना प्रारंभ होता है, ठीक है, प्रारंभ हो जाती है। उन्हें पुरुषत्व के ह्रास की चिंता होने लगती है। यानी कि लैंगिक परिवर्तन आप सभी लोग जानते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों में पहले ही काम इच्छा की कमी देखी जाती है, ठीक है, जैसे कि उनका मासिक धर्म पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है, 40-50-45 के एज तक लगभग खत्म हो जाता है, यानी कि 45-50 तक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पुरुषों में थोड़ा सा लेट में होता है, ठीक है, लेकिन जब पुरुषों में भी उनके पुरुषत्व का ह्रास होता है तो उनके अंदर एक चिंता बनी रहती है, ठीक है, वो चिंतित और परेशान हो जाते हैं। आगे है कि इस समय वृद्धों में कई संवेगात्मक एवं शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अधीरता, संवेगात्मक अस्थिरता, मानसिक व शारीरिक शिथिलता, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी यानी कि एकाग्रता में आपके विघ्न, ठीक है, अनिद्रा आदि। ये सब आपके क्या होते हैं कि जो जड़ लैंगिक परिवर्तन है उस समय ये सब आपके एक यानी कि जैसे कि जो आपके लक्षण होते हैं, ठीक है, उस समय के दिखाई देते हैं। ये सब अधीरता हो गया, संवेगात्मक हो गया, अस्थिरता हो गया, मानसिक व शारीरिक शिथिलता हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, ठीक है, उनके एकाग्रता में विघ्न आता है, उनको निद्रा यानी कि नींद नहीं आती है, अनिद्रा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आगे है कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में कामेच्छा में परिवर्तन से तात्पर्य काम प्रवृत्ति में ह्रास एवं इसका प्रमुख कारण सांस्कृतिक प्रभाव है, यानी कि जो प्रमुख कारण होता है इसका, ठीक है, आपकी कामेच्छाओं में परिवर्तन, वो आपका सांस्कृतिक प्रभाव होता है, ठीक है। इसी में देखिए लॉटन का कहना है, ठीक है, आप लोग ये देखिए मनोवैज्ञानिक है आपके लॉटन, ध्यान दीजिएगा। लॉटन का कहना है कि सफलता के साथ वृद्ध होने के लिए बड़ी आयु के व्यक्ति के अंदर यह भावना बनी रहनी चाहिए कि वह अब भी पुरुष या स्त्री है, ठीक है, यानी कि सफलता के साथ साथ वृद्ध होने के लिए बड़े आयु के जो व्यक्ति हैं उनके अंतर्गत ये भावना बनी रहनी चाहिए कि वह अब भी पुरुष या स्त्री है, ठीक है, उनके अंतर्गत ये चीजें होनी चाहिए कि हाँ मैं पुरुष हूँ और हाँ मैं स्त्री हूँ, ठीक है। आगे है कि कुछ सांस्कृतिक कारणों से वृद्ध का लैंगिक जीवन असंतोषप्रद हो जाता है। लैंगिक समायोजन वृद्धावस्था में इस बात पर निर्भर करती है कि विवाह के पश्चात व्यक्ति का लैंगिक समायोजन कैसा था, ठीक है। ये सब आपके सांस्कृतिक कारणों से जो वृद्ध लैंगिक जीवन होता है उसमें असंतोष प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और लैंगिक समायोजन जो होता है वो वृद्धावस्था में इस बात पर निर्भर करती है कि विवाह जब हुआ था उसके पश्चात व्यक्ति का लैंगिक समायोजन कैसा था, ठीक है। ये आपके लैंगिक समायोजन वृद्धावस्था में इस बात पर निर्भर करती है, ठीक है, कि आपका लैंगिक जो संबंध था, समायोजन था, एडजस्ट था, ठीक है, वो आप किस प्रकार से किए थे वृद्धावस्था के पश्चात, विवाह के पश्चात। इसका जो आपका बात निर्भर करेगा ये आपके वृद्धावस्था में बात पता चलेगा, ठीक है। 6 पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं में। 7वां पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रुचियों में परिवर्तन। देखिए इसके अंतर्गत है आपका रुचियों में परिवर्तन की आयु वृद्धि के साथ वृद्ध पुरुषों एवं स्त्रियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन रुचि के क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक है। आगे है कि यह परिवर्तन कुछ हद तक क्षतिपूर्ण का प्रतिफल रहता है। जीवन के प्रति निराश दृष्टिकोण व्यक्ति की रुचियों को प्रभावित करता है। कई वृद्ध जवान दिखने की चाह में चटक वस्त्रों के प्रति रुचि दिखाते हैं एवं शरीराकृत स्वास्थ्य तथा पैसे के प्रति रुचि अचानक बढ़ जाती है, ठीक है। और कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जो धर्म के प्रति ज्यादा रुचि दिखाते हैं तथा एकांत में रहने की इच्छा, घूमने की इच्छा अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत देखिए कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जो जरूरत से अधिक अधिक सांसारिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं। वो जीवन के अंतिम दिनों में दुखी रहते हैं, ठीक है। और जीवन में पूर्व कालों में देखिए यहाँ पर है कि जीवन में पूर्व कालों में इच्छाओं की पूर्ति न कर पाने के कारण कुछ वृद्ध खाने पीने, वस्त्र, आभूषण, घूमना जैसे क्रियाकलापों में ज्यादा रुचि लेते हैं। यानी कि आप सभी लोग फ्रेंड्स देखिए इससे क्या समझे कि जो आपका वृद्धावस्था में रुचियों में परिवर्तन होता है यानी कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। यानी कि कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको चमकदार कपड़े पसंद होते हैं खुद को जवान दिखने के लिए, ठीक है, तो वो उनकी जो पसंद होती है वो काफी अलग होती है। और कुछ आपके बुजुर्ग ऐसे होंगे जो धार्मिक स्थानों पर ज्यादा यानी कि वो धार्मिक हो जाते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो गए। कुछ का क्या होता है कुछ अकेले रहना पसंद करेंगे यानी कि एकांत में रहने की उनकी इच्छा होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमने की इच्छा होती है। ये सभी अपने अपने इच्छाएं जो होती है वो अभिव्यक्त करते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि
अपने जो ज़रूरत से अधिक जो सांसारिक गतिविधियाँ होती है उसमें रुचि लेते हैं, ठीक है? और जीवन के अंतिम दिनों में वो दुखी रहते हैं, ठीक है? और जीवन में जो पूर्व कालों में उनकी इच्छाएँ होती हैं, वो पूर्ति न कर पाने के कारण कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं खाने-पीने, वस्त्र आभूषण, घूमने जैसे क्रियाकलापों में वो ज़्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है? यानी कि जो उन्होंने अपने समय में नहीं कर पाया, वो जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको इस चीज़ की इच्छा होती है कि मैं ये नहीं कर पाया, अब मैं ये चीज़ कर लूँ, ठीक है? तो ये सब आपके यानी कि रुचियों में अलग-अलग परिवर्तन होते रहते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। आप लोग अभी भी एक समान के ऐज में हैं, लेकिन सबकी रुचियाँ क्या होगी, अलग-अलग होगी, ठीक है? सबको सबकी जो पसंद होगी वो अलग-अलग होती है। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा-सा स्वास्थ्य की समस्या, ठीक है? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रौढ़ावस्था की आप लोगों के 7 पॉइंट पढ़ा है, ठीक है? पहला आपका क्या था फ्रेंड्स? हास का काल, ठीक है? सबसे पहला था आपका हास का काल, दूसरा था मनोवैज्ञानिक जरण, तीसरा पॉइंट था आपका जरण का प्रभाव एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, ठीक है? और चौथा पॉइंट था आपका पुनर्यौवन की इच्छा, पाँचवाँ था जड़ एवं शारीरिक परिवर्तन, छठवां पॉइंट था आपका जड़ एवं लैंगिक परिवर्तन और लास्ट था आपका रुचियों में परिवर्तन, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य की समस्या यानी कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य की क्या-क्या समस्याएँ आती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित क्या-क्या समस्याएँ आती हैं या फिर क्या-क्या कारक आते हैं, ठीक है? ये सब आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है? तो देखिए, स्वास्थ्य की समस्या के बारे में सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी गिर जाता है, ठीक है? और हेविगस्ट और शाना का कथन है कि 45 वर्ष की आयु के आसपास अशक्तता बढ़ने लगती है, ठीक है? 40 से 45 वर्ष की जो आयु होती है उसके आसपास जो भी आपकी अशक्तता होती है यानी कि कार्य करने की जो शैली होती है वो आपकी क्षीण होने लगती है, ठीक है? और उसके बाद और तेजी से बढ़ने लगती है। इस समय शरीर से जुड़ी समस्याएँ निम्न हैं जो पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो शरीर से जुड़ी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ हैं वो निम्न प्रकार से हैं, ठीक है? जो कि आपके पारिवारिक जीवन को वो प्रभावित करती है, ठीक है? तो सबसे पहला आपका तो है शीघ्र थक जाना, यानी कि जैसे-जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है 40 से 45 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा जब आपकी आयु बढ़ने लगती है तो आप जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं, ठीक है? यानी कि जो आपकी कैपेसिटी होती है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगती है या फिर कम होने लगती है। इसकी वजह से आप कार्य करते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो आप शीघ्र थक जाते हैं, ठीक है? और है अनिद्रा, यानी कि जैसे-जैसे आपकी जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है? भूख नहीं लगती है क्योंकि क्या होता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है आप लोग सेवानिवृत्ति के लिए शिकार हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि रिटायरमेंट हो जाता है तो घर पे बैठे-बैठे व्यक्ति को भूख नहीं लगती है वृद्धावस्था में, ठीक है? तो ये सब आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। यदि आप लोग खाना नहीं खाएँगे, ठीक है? और यानी कि चैन की नींद नहीं सोएँगे तो क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी आपकी परेशानियाँ हो जाएँगी। तो ये आपसे पारिवारिक जीवन यानी कि जो आपके परिवार में व्यक्ति होगा उसको भी समस्याएँ उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है? और अगला पॉइंट है आपका कि कानों में आवाज़ गूंजना यानी कि सनसनाहट। जैसे-जैसे एज देखिए बढ़ती जाती है 40 से 45 फिर 45 से 50, 50 से 60 ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है उनको कानों में एक सनसनाहट सी लगी रहती है, ठीक है? कि उनके कान में कुछ आवाज़ गूंज रहे हैं, ऐसा बुजुर्गों में देखा गया है, ठीक है? और अगला है आपका पेशियों में पीड़ा यानी कि जो उनकी पेशी होती है, जो उनकी हड्डी होती है उसमें दर्द बना रहता है, पीड़ा होती रहती है, ठीक है? आगे है त्वचा का संवेदनशील व खुजली यानी कि त्वचा में संवेदनशीलता आने लगती है, खुजली होने लगती है, ठीक है? जैसे-जैसे आप वृद्ध होंगे, आपको यानी कि शरीर से संबंधित अनेक समस्याएँ धीरे-धीरे उत्पन्न होने लगती है, ठीक है? तो हम लोगों ने 6 पॉइंट को देख लिया है कि क्या-क्या समस्याएँ आपको आती हैं और आगे देखते हैं क्या है। सॉरी। अगला पॉइंट है शरीर में कई स्थानों पर दर्द का अनुभव यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जो बॉडी में दर्द होता है ठीक है उनको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता रहता है कि हाँ मुझे ये दर्द हो रहा है यहाँ पर दर्द हो रहा है ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपके शरीर में कई स्थानों पर दर्द होगा तो वो आपको अनुभव होता रहेगा ठीक है। अगला है आपका कि आंतों में विरक्त दस्त कब्ज जलन व घाव यानी कि जो आपके आंत होते हैं ठीक है उसमें जो विकार होता है जैसे कि बुजुर्गों में दस्त होने लगेंगे ठीक है उनको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है जलन लगेगा होने पेट में ठीक है या फिर घाव अंदर ही अंदर बना लेगा तो ये सब आपके शरीर से संबंधित समस्याएं हैं। अगला है आमाशय की अम्लता गैस अपचन यानी कि देखिए कुछ बुजुर्गों को देखते होंगे गैस की समस्या ठीक है। अपचन यानी कि भोजन नहीं पचता है ठीक है आमाशय में अम्लता बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप सभी लोगों के ये जो वृद्धावस्था की समस्याएँ हैं यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित ये सब आपकी समस्याएँ वृद्धावस्था में अचानक अपने आप ही ये सब समस्याएँ होने लगती हैं, ठीक है?
आगे है कि मध्यावस्था में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे यानी कि जो मध्यावस्था होता है, ठीक है, उसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो कई कारक होते हैं। सबसे पहला तो व्यक्ति की वंश परंपरा, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति की वंश परंपरा होती है, इसका यानी कि प्रभाव पड़ता है मध्यावस्था में, ठीक है। और एक और था आपका, सॉरी, दो और है, ठीक है। दूसरा था आपका विगत वर्षों में उनके स्वास्थ्य की दिशा, और लास्ट है आपका जीवन के विभिन्न प्रकारों का तनाव। यहाँ पर देखिए मध्यावस्था की बात की गई है, ठीक है, यानी कि आपका जो 25 से 40 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें वंश परंपरा की जो जो व्यक्ति की वंश परंपरा होती है, इसकी समस्या प्रभाव पड़ता है, ये देखा गया है, ठीक है। वंश आगे नहीं बढ़ता, यानी कि संतानोत्पत्ति नहीं होती है, तो काफी कुछ ताने वगैरह सुनने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये समस्या होती है मध्यावस्था में। विगत वर्षों में उसके स्वास्थ्य की दशा, यानी कि धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, ठीक है। तो ये भी उसके लिए एक समस्या होती है मध्यावस्था के व्यक्ति को। और लास्ट है आपका जीवन के विभिन्न प्रकारों का तनाव, यानी कि जीवन के उतार चढ़ाव, जो भी तनाव चल रहे हैं प्रकार, ठीक है, ये सभी से संबंधित आपके कुछ तनाव होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके मध्यावस्था के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके पहले हम लोगों ने 6-7 पॉइंट जो पढ़े थे वो आपके उत्तर प्रौढ़ावस्था की शरीर से संबंधित, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे और थोड़ा सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे, परिवर्तित शारीरिक अवस्था के अनुसार रहन सहन में परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे आपका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके शारीरिक अवस्था के अनुसार रहन सहन में परिवर्तन, यानी कि परिवर्तित शारीरिक अवस्था के अनुसार जो रहन सहन में परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो जो स्त्रियों में यह अवस्था होती है वो रजोवृत्ति का काल माना गया है, ठीक है, यानी कि जो रहन सहन में परिवर्तन होता है, ठीक है, स्त्रियों में यह अवस्था रजोवृत्ति का काल माना गया है, ठीक है। 45 के आसपास स्त्रियों में रजोवृत्ति औसत रूप से प्रारंभ हो जाती एवं उसकी आनुवंशिकता, सामान्य स्वास्थ्य तथा जलवायु पर उसका रजोवृत्ति निर्भर करता है, ठीक है। वह संधि काल में यदि रजस्राव जल्दी प्रारंभ होता है तो रजोवृत्ति देर से होती है। इसके विपरीत रजःलाव देर से हुआ तो रजोवृत्ति जल्दी होती है, ठीक है। और आगे है कि इस समय महिलाओं को कई प्रकार के शारीरिक तकलीफें यहाँ पर होगा, ठीक है, शारीरिक तकलीफें होती है, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, अनिद्रा, दिल की धड़कन का बढ़ना, दम घुटना, बेचैनी आदि। कुछ स्त्रियों में दाढ़ी मूछें भी दिखाई देती हैं व सिर के बाल पकते दिखते हैं, ठीक है। फलस्वरूप स्त्रियों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन व उदासीनता रहने लगती है, पर जो पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। 50 व 60 वर्ष की आयु के पुरुषों की काम शक्ति कमजोर होने लगती है, अतः अंदर से वे कमजोर होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्या था, परिवर्तित शारीरिक अवस्था के अनुसार रहन सहन में परिवर्तन के बारे में था, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्टकट में थोड़ा सा रजोवृत्ति के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अगला जो हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन देंगे फ्रेंड्स, वो आपके रजोवृत्ति से संबंधित होगा, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आए हुए भी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अगली जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराएंगे उसी के बारे में होगा। सबसे पहले तो कल हम आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे फर्स्ट पेपर के, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों के देखिए कमेंट्स आए हुए हैं कि मैम शॉर्ट क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है। और काफी लोगों के पास श्योर सीरीज भी नहीं है, तो उनको हम जरूर से हेल्प करेंगे उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कल हम आप लोगों को फर्स्ट पेपर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराएंगे, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी हमारी आने वाली अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के पेपर जो है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो गए, ठीक है। पहले आपका जो पहला टाइम टेबल आया था वो 28 मार्च से था, ठीक है। लेकिन देखिए पेपर टल गया और काफी इधर 5-6 दिन से क्लास भी नहीं चल रहे थे। आज से हम फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।